कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज आप सभी लोग एक बहुत ही नवीन और रोचक कथा को सुनिए, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा को, महिमा को बहुत बार श्रवण किया होगा, लेकिन एक बड़ी विशेष बात है जो अधिकतर कोई सुनाता कहता नहीं है। उस बात को सुनिए। जिस समय गंगा जी के द्वार के निकट आनंद नाम के घाट पर और सनकादिक ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को भक्ति महारानी और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को दूर करने के लिए और दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया था और बैठ करके जब भागवत जी की महिमा का गान कर रहे थे और बता रहे थे कि इस कलिकाल में यदि व्यक्ति दुख से, दरिद्रता से, अशांति से, क्लेश से छुटकारा पाना चाहे, वो भी सरलता से, सहजता से, तो उसका सिर्फ एक उपाय है, वो है श्रीमद् भागवत जी का सेवन। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्ची शरण ग्रहण करने पर ये हर प्रकार के क्लेश शांति को दूर कर देता है। तो जिस समय ये बात की महिमा भागवत जी की सुना रहे थे, अभी कथा शुरू नहीं हुई, अभी केवल भागवत जी की महिमा सुना रहे थे, तो उसी समय वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। वो बहुत दिव्य कथा है, आप लोग ध्यान दे करके सुनिए। तो एक चमत्कार हुआ उसी समय। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भागवत जी में सबसे प्रथम कीर्तन यदि किसी ने किया तो वो श्री भक्ति महारानी ने, और इसमें भक्ति महारानी ने 7 भगवान के नाम लिए हैं। श्री कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इन 7 नामों के द्वारा भक्ति महारानी ने भगवान की उपासना की है, भगवान को प्रणाम किया है। और ये दिव्य कीर्तन करते हुए एकदम से भक्ति महारानी, जहाँ पर सनकादिक ऋषि आगे व्यासपीठ लगी हुई है और सामने नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में, यजमान के रूप में विराजमान है, वहीं पर भक्ति महारानी अपने तरुण अवस्था को प्राप्त हुए ज्ञान वैराग्य को दोनों हाथ पकड़कर और साक्षात वहाँ पर आ गई हैं। तो ये देख करके चारों ओर हल्ला होने लगा, क्योंकि सब एकाग्र होकर कथा को सुन रहे थे। तो सब कहने लगे कथम आगतेयम कथम प्रविष्टम, अरे ये कहाँ से प्रवेश की, ये कहीं हमारे बीच में से निकल करके भी नहीं गई, बाहर से भी नहीं आई, आगे से भी नहीं आई, ये अचानक से यहाँ पर कौन आ गई है, इतनी सुंदर, और ये इतने सुंदर सुंदर नव युवा, ये कौन है। तो उसी समय भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। सनकादिक ऋषि बोले कि ये अभी अभी भागवत जी के अर्थ से निकली है, और देखिए कथा कहाँ पर हो रही है। कथा हो रही है गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम। गंगा जी के द्वार के समीप यानी हरिद्वार के पास में आनंद नाम के घाट पर कथा हो रही है। तो यदि आप देखिए, आप किसी के घर पर जब जाते हैं तो आप जब घंटी बजाते हैं, आप उसकी बेल बजाते हैं, तो अंदर से व्यक्ति निकल करके और द्वार पर आ जाता है। तो उसी प्रकार से हरिद्वार पर तो कथा हो रही है, और वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम का निज स्थान है, निवास स्थान है, निज घर है उनका। तो वहीं से जब कथा की आवाज़ आई है बाहर से, तो अंदर से भक्ति महारानी जो कथा का फल, यानी कि नारद जी ने कथा तो इसलिए कराई थी कि सप्ताह ज्ञान विधि से जब कथा होगी तो जो ज्ञान वैराग्य है, जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, जिनके बाल बगुले के समान श्वेत हो गए हैं, और जो दीर्घ श्वासों को ले रहे हैं, अचेत अवस्था में यमुना जी के तट पर अपनी माता की गोद में पड़े हुए मूर्छित रूप से, वो ज्ञान वैराग्य एकदम तरुण नव युवान होकर के और अपनी भक्ति महारानी के साथ में वहाँ पे पधारे हैं। ये देखकर नारद जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। अब भक्ति महारानी ने हाथ जोड़कर सनकादिक ऋषि से प्रार्थना की कि ये कथा तो हमारे लिए ही हो रही है, मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य के लिए हो रही है, और हम देखते हैं कि इसमें कथा में इतनी भीड़ है कि हमारे बैठने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, तो आप हमको बैठने के लिए कोई स्थान दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन किया। तो ये बात सुनकर सनकादिक ऋषि मुस्कुराने लगे
और कहने लगे, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमेक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठस्व सुधीर्य संशया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। अरे भक्ति महारानी, अरे आप ज्ञान वैराग्य कि आप यहाँ भूमि पर धरती पर बैठोगे या कोई आसन पर बैठोगे? नहीं नहीं, ये यहाँ पर जितने भी श्रोता बैठे हैं, जितने भी सुनने के लिए कथा यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी के हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। क्योंकि मैं समझता हूँ सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। मैं समझता हूँ कि इस संसार में कोई मनुष्य अत्यंत 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 निर्धन हो और उसके जीवन में कुछ भी नहीं हो, लेकिन यदि उसके जीवन में भक्ति महारानी आप आ जाओ तो फिर वो इस संसार का सबसे धनाढ्य व्यक्ति होता है। क्योंकि उसके पास में श्री हरि खिंचे चले आते हैं, भक्ति रूपी डोरी में बंद करके और खिंचे हुए एकदम बंधे हुए बांके बिहारी चले आते हैं। तो आप तो गोविंद के स्वरूप को प्रदान करने वाली हो। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमेक धर्त्री भवरोग हंत्री, जो संसार का भवरोग है उसका नाश करने वाली हो और प्रेम प्रदान करने वाली हो भगवान के प्रति। क्योंकि भगवान जैसा भक्ति के वश में होता है, ऐसा किसी के वश में नहीं होता। तो आप सबके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाइए। ये बात सुनकर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर और जितने भी श्रोता वहाँ पर बैठे थे सबके हृदय में प्रविष्ट हो गई हैं। और जब भगवान ने देखा है कि सबके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आकर के बैठ गए हैं, तो निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, भगवान ने भी निज लोक का त्याग कर दिया है और भक्त वत्सल भगवान भी सबके हृदय में आकर आरूढ़ हो गए हैं। उसी समय सबके हृदय में प्रकट हो गए हैं। अब आगे की कथा को आप लोग नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे, क्योंकि आगे की कथा बड़ी रोचक होने वाली, बड़ी दिव्य होने वाली। भगवान कैसे स्वरूप को धारण करके आए हैं, कैसे भगवान की सुंदर छवि है, कैसी छटा है, इसको आप नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। श्री राधे राधे।